दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मेवात की मशहूर हस्ती दादा हिंता के एक रोचक वाकये के बारे में। दोस्तों, अगर आपके गांव या इलाके की भी कोई मशहूर हस्ती है तो प्लीज हमको इंस्टाग्राम पर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा मुल्क सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, मगर जाते जाते शातिर अंग्रेज देश को भारत और पाकिस्तान में बांटकर चले गए। इसके साथ ही पूरे मुल्क में सांप्रदायिक यानी कौमी दंगे भड़क उठे और कत्लो-गारत शुरू हो गई। ऐसे नाजुक हालात में भी मेवात और इलाकों के हिसाब से शांत था और मेवों ने अपनी मातृभूमि यानी मादर जमीन नहीं छोड़ने का फैसला करके भारत में ही रहने का फैसला कर लिया था। मगर सांप्रदायिक लोगों को मेवों का ये फैसला पसंद नहीं था। उन्होंने मेवों को जबरदस्ती पाकिस्तान धकेलने का फैसला कर लिया। फलस्वरूप पहले भरतपुर रियासत और फिर अलवर रियासत की फौजों ने मेवों का कत्ले-आम शुरू कर दिया। परेशान हाल दोनों रियासतों के मेव उस वक्त के पंजाब सूबे के जिला गुड़गांव की मेवात में आ गए, मगर सांप्रदायिक ताकतें अब भी साजिश कर रही थी। लिहाजा कोट बहीन, नई बिछौर और बीवा की बॉर्डरों पर धाड़ के हमले होने लगे। जब मेवात के लीडरों ने सरकार से इसकी शिकायत की तो पंजाब सरकार ने मेवों की हिफाजत के लिए सिख बटालियन भेज दी, मगर सिख बटालियन हिफाजत करने के बजाय खुद ही मेवों पर जुल्म करने लगी। सूरत के हाल बहुत ज्यादा चिंताजनक हो गई। ऐसे हालात में मेव नेता चौधरी मोहम्मद यासीन खां और चौधरी अब्दुल हाई ने पंडित पीसी जोशी की रहनुमाई में सीपीआई के ऑफिस में मीटिंग की। चौधरी यासीन खां और चौधरी अब्दुल हाई ने पंडित पीसी जोशी को मेवात के हालात से रूबरू कराया। सारी हालत से वाकिफ होकर पंडित पीसी जोशी ने पूरे मामले को सरदार पटेल को सौंप दिया और मौलाना आजाद के जरिए सरदार पटेल से मिलने का समय लिया गया। सरदार पटेल ने सुबह 5 बजे मिलने का वक्त दिया। दोस्तों, चौधरी अब्दुल हाई की रहनुमाई में 3 लोगों की कमेटी बनाई, जिसमें चौधरी अब्दुल हाई, दूसरा मेंबर गांव बिसरू से था जो काफी पढ़े लिखे थे, और तीसरा मेंबर चौधरी हिम्मत खां उर्फ हिम्ता शेखपुर अहीर तिजारा से था जो एक अनपढ़ था। दोस्तों, उनके बीच ये तय हुआ कि सरदार पटेल से बातचीत चौधरी अब्दुल हाई करेगा। इन लोगों ने फजर की नमाज करजन रोड वाली मस्जिद में पढ़ी और वहां से पैदल ही सरदार पटेल की कोठी की ओर चल दिए, जो थोड़ी दूर ही थी। ये लोग जब वहां पहुंचे तो पटेल साहब अपने लॉन में घूम रहे थे। इन्हें देखते ही सरदार पटेल बोले, हाँ बोलो, क्या बात है। चौधरी अब्दुल हाई आगे बढ़े और सरदार पटेल को सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर सरदार पटेल ने रूखा सा जवाब दिया, पाकिस्तान चले जाओ, मिल तो गया तुम्हें पाकिस्तान। पटेल का यह जवाब सुनकर चौधरी अब्दुल हाई चुप हो गए। तभी चौधरी हिंता बड़ी हिम्मत के साथ खड़ी मेवाती में बोले, ओ सुन पटेल साहब, हम तो वो मेवा जो तेरे दादा शिवाजी हैं औरंगजेब की जेल में सू छुड़ा के लाए हैं, या देश की खातर मुगल और अंग्रेजन सू लड़े हैं। आज तू हमसू पाकिस्तान जाने की कह रोहा। ठीक है पटेल साहब, आज तो हमारो बखत बिगड़ रो है और हमने वे भी मार रहे हैं जो कदी हमारी टहल करे। हाँ, एक बात सुन ले, हम मर जांगा अपर पाकिस्तान ना जासा। इतना सुनकर सरदार पटेल ने दादा हिंता को कड़ी नजर से देखा और अंदर चले गए। इन लोगों को खिड़की से अंदर का सारा माजरा दिखाई दे रहा था। अंदर जाते ही पटेल साहब ने फोन उठाया और नंबर डायल करने लगे। चौधरी अब्दुल हाई ने हिंता से कहा, मरवा दिया हिंता, तोसू कहीं न कि तू मत बोलियो, अब यू पुलिस बुला के अंदर करवाई गो, अल्लाह रहम करे। थोड़ी देर बाद चाय आ गई, मगर ये लोग तो सहमे हुए खड़े थे, चाय कैसे पीते। तभी दादा हिंता बोले, ओ चौधरी अब्दुल हाई, अरे अन्नई चाय तो पी ले, जो होएगी देखी जाएगी।
दोस्तों, इन लोगों ने चाय खत्म ही की थी कि पटेल साहब बाहर आ गए और बोले, आप लोग जाइए। तीनों के मुंह से निकली, जान बची तो लाखों पाए। फिर ये लोग वापस जामा मस्जिद सीपीआई के ऑफिस पहुंचे। पंडित जोशी जी को सारी बात बताई और अपनी अपनी साइकिल लेकर मेवात की ओर रवाना हो गए। ये लोग भोंडसी ही पहुंचे थे कि आर्मी के ट्रक आते दिखाई दिए। इनको शक हुआ तो चौधरी अब्दुल हाई ने एक ट्रक को रुकवाकर पूछा, कहां जा रहे हो? आर्मी वालों ने बोला कि पटेल साहब का हुक्म है, मेवात जा रहे हैं। सिख बटालियन से चार्ज लेंगे। अब हमारी मद्रास बटालियन मेवात की हिफाजत करेगी। दोस्तों, इसी मद्रास बटालियन ने बीवा की बॉर्डर पर बच्चू सिंह की फौज को बुरी तरह से हराया था और उनकी तोपें छीनी थी। तब जाकर मेवात में हालात सही हुए थे। दोस्तों, दादा हिम्ता की हिम्मत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे मेवात कभी नहीं भुला पाएगा। दादा हिम्ता की याद में हर साल 19 दिसंबर को इनके गांव शेखपुर अहीर तहसील तिजारा राजस्थान में मेवात की इस अजीम शख्सियत को खिराजे अकीदत पेश की जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेवात की मशहूर हस्ती दादा हिम्ता के बारे में कुछ अहम जानकारी। दोस्तों, मेवात और मेव कौम का इतिहास जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।